नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली देसाईगंज से। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तालुका में जेएसडब्ल्यू स्टील परियोजना को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार आक्रामक। वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जिंदल समूह जेएसडब्ल्यू पर देसाईगंज तालुका में स्टील उद्योग स्थापित करने और इसके लिए किसानों की 2000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन कम कीमत पर हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है। इसके लिए कुल 2303 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 2128 हेक्टेयर निजी जमीन और 174 हेक्टेयर सरकारी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। निजी जमीन किसानों की है और इटिया डोह परियोजना के कारण यह सिंचाई के दायरे में आ गई है। हालांकि जिंदल समूह इस जमीन को बहुत कम कीमत पर खरीदेगा। नई दर के अनुसार कृषि भूमि की कम से कम 4 गुना कीमत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस समूह ने अपनी दर तय कर ली है, जो किसानों के लिए नुकसानदेह है। भविष्य में इस उद्योग में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योग के कारण कोढाला, कुरूड, शिवराजपुर, बड़े गांव आदि 8 गांव प्रभावित होंगे और 3 गांवों का पुनर्वास करना होगा। लगभग 9000 हेक्टेयर में एमआईडीसी का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार के पास किसानों को बर्बाद करने की योजना है और सरकार में शामिल तीनों दल भ्रष्टाचार के लिए जेएसडब्ल्यू का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा वडेट्टीवार ने आरोप लगाया। इससे पहले जेएसडब्ल्यू को सुरजागढ़ पहाड़ी पर 660 रुपये प्रति टन की दर से लौह अयस्क का पट्टा दिया गया था, लेकिन कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर खनन नहीं किया, इसलिए पट्टा समाप्त हो गया। इसलिए इस खनन खुली क्षेत्र की खुली नीलामी नियमानुसार होनी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और पुरानी रॉयल्टी दर पर पट्टा दे दिया। यह कंपनी प्रति माह 2.5 लाख टन खनन करेगी। अगर नई दर पर लीज दी जाती तो सरकार को 5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि चूंकि जिंदल भाजपा के सांसद हैं, इसलिए सरकार उन्हें सारी सुविधाएं दे रही है। अब सबको पत्रकारों को इसलिए बुलाया कि गढ़चिरौली जिले में एक प्रोजेक्ट जेएसडब्ल्यू का आ रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन के लिए सेक्शन 6 की कार्रवाई शुरू हो गई और इसमें से करीबन 7,500 एकड़ लैंड एक्विजिशन होने वाली है। उसके रेट जो निकाले गए हैं गवर्नमेंट ने, वो इतने बहुत ही कम है और विशेष कर से ये एरिकेटेड लैंड है, सिंचाई वाली लैंड है, जहां से अपने इटाडो से लेकर तो ये सिंचाई होती है। और उपजाऊ लैंड अगर इनके हाथ से चली जाए तो ये किसान कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट को विरोध करने की भूमिका नहीं है, पर किसान को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। उनको सही मायने में दाम दे, 1 करोड़ रुपए एकड़ कम से कम, या ये तो इसके साथ में नौकरी दे, नहीं तो परे जमीन उसको उनके गांव को जो रिहाब होने वाले विलेज है उसको पहले वो करे। पोल्यूशन का खतरा बहुत है। ये सब 8 गांव बड़े बड़े गांव है, इसमें कोंडाड़ा बड़ा गांव है, कुरुट बड़ा गांव है, नैनपुर बड़ा गांव है, शिवराजपुर भी छोटा गांव नहीं है। ऐसे बड़े गांव इसमें बाधित होने वाले हैं और इसमें नुकसान और उध्वस्त होने वाला किसान है। डेवलपमेंट के नाम पे 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा जेएसडब्ल्यू, तो कोई 2 साल के अंदर में करने वाला नहीं है। उसको 10 से 15 साल लगेंगे ये इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा ये कहना था कि तुमको अगर पहले स्टेज वाइज आप जाते हो तो पहले आपको 500 या 1000 करोड़ 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए उतनी जगह लगती है, उतनी जगह एक्वायर करो। उनको पहले विश्वास दिलाओ, हम जॉब देते हैं, हम सही मायने में दाम देते हैं किसान को, और उनको किसान अगर हैप्पी है तो आगे की जमीन को आप एक्वायर करो और फेज वाइज उसको लैंड को एक्विजिशन में लाते जाओ। एक साथ में 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 एकड़ लैंड ये परचेस करना और 10-15 साल के बाद में 15 साल में इन्वेस्टमेंट लाना, और उस वक्त जो जमीन की कीमत होती थी आज की तारीख में खरीदी करना उसी रेट में, तो ये किसान की लूट है, किसान को उध्वस्त करने का काम है। इसलिए हमने इसका विरोध करके ये मांग रखी है और किसानों के सामने जाकर किसानों को भी हम लोग बताने वाले हैं। बहुत सारे किसानों ने हमको फोन किया था, बात भी की, ये सब कार्रवाई शुरू हुई। अभी किसान के नॉलेज में स्टेज आज की क्या है एक्विजिशन की वो पता नहीं है, ये उनको अवगत कराएंगे। मैंने डिपार्टमेंट से जो मालूमात निकाली उसके हिसाब से 30-35 लाख रुपए हेक्टर, कोई जगह में तो कोई 30 लाख, कोई 25 लाख रुपए हेक्टर से जमीन वो एक्विजिशन करने वाले, ये बहुत ही कम है। इसीलिए इसको, ये प्रोजेक्ट को रोकने में हमारी रुचि नहीं है,
पर किसी को उजाड़ कर ये प्रोजेक्ट हो और ये राज्य के तीनों लोगों के जेब भरे, इनके राजनीति जो है इसके भरोसे चलाने के लिए ये पूरा प्लान है। जिस जेएसडब्ल्यू को, जिंदाल को ये माइनिंग दी गई थी, वो माइनिंग का मुदत खत्म हो गई, उसके लिमिट, उसके पीरियड में उन्होंने ये माइनिंग शुरू नहीं की, तो कैंसिल हो गई। अभी कैंसिल होने के बाद में उसको दे ही नहीं सकते, ये मेजर मिनरल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट यही माइंस इसी रेट में देने को तैयारी कर रही है। उसने लॉ एंड जुडिशरी का से लिया, उन्होंने पूरा क्लियर विरोध किया। फिर अभी वो एडवोकेट जनरल, उसका कोई संबंध नहीं आता है इससे, इस प्रकरण से, उनके भी तरफ ये प्रपोजल भेजा और उनकी राय पूछी गई। ये गलत है, ये सारा झूठ है, क्योंकि झूठे रास्ते पर ये सरकार काम करना चाहती है, गलत रास्ते पर काम कर रही है, गलत यानी मैं बोलता हूँ कि इलीगल तरीके से ये माइंस जेएसडब्ल्यू को देना चाहती है। क्योंकि अगर वो कैंसिल हुई है तो उसका ओपन एक्शन होना चाहिए और जिसको भी ये माइंस मिलती है उसने ये काम करना चाहिए। आज आपको सबको पता है कि कौंसरी वाला मजाक क्यों मार रहा है, तो उनको 660 में माइंस मिली, बाकी माइंस जो गई है वो तो 2000 के ऊपर गई है, वो इनके सामने टिकेगा ही नहीं। दूसरे जिसको एक्शन हो गए वो शुरू नहीं करेंगे। अभी गढ़चिरौली जिले में बहुत और 9 माइंस का एक्शन पे आई थी, तब सरकार ने कारपोरेशन बनाकर, माइनिंग कारपोरेशन बनाकर, सीएम खुद उसके अध्यक्ष है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये सब ने मिलकर कारपोरेशन बनाकर ये पूरी की पूरा आयरन ओवर सरकार, केंद्र सरकार की परमिशन लेकर ये 660 रुपए में बेचने वाले, और ऊपर में ये कमाई जो होगी ये तीनों पार्टी बांट के खाने वाले। ये महीने की कमाई 500 करोड़ एक को जाएगी पर मंथ। इतना बड़ा ये स्कैम, 25 लाख हेक्टर, 25 लाख टन पर मंथ का निकलेगा। वो अगर वो 25 लाख टन क्या बोलते स्लाइड स्टील निकालेगा, तो इससे ये उजागर मैं करूंगा पेपर के साथ। अभी तो मैंने आपको जिंदाल के जेएसडब्ल्यू के प्लान के बारे में बताया, इसके ऊपर पूरा ध्यान है। हमने कुछ माहिती भी इस बारे में हस्तगत करने का काम शुरू किया है, पर यहाँ के डेवलपमेंट के नाम पर तीनों पार्टियां अपने खजाना भरना चाहती है, पर्सनल लूटना चाहती है, और यहाँ के किसानों को, यहाँ के बेरोजगारों को हवे पर छोड़कर इनके साथ में खिलवाड़ करके इनका कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है। अगर होता तो जमीन को सही दाम देते, 12 लाख रुपए इससे जमीन खरीद के नहीं करते। इससे ये लूट है। और यहाँ पे इंडस्ट्री डाली जा रही है, उद्योग में कितने लोग लोकल है, अभी खासदार साहब ने बोला है, एमपी साहब ने, कि वो उसकी माहिती हम लेंगे। अगर वहां पे 80% गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से, जीआर के हिसाब से वहां नहीं होते है, तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करके वहां पे लोकल लोगों के लिए काम करेंगे। हम सब जाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो हमारे खासदार जी और आमदार अपने जिला अध्यक्ष डेट फिक्स करेंगे, उस वक्त मैं भी आऊंगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। सवाल यही आ रहा है कि जिंदाल की इन्वेस्टमेंट कोई 5 साल में आने वाली नहीं, 2 साल में आने वाली नहीं, 10-15 साल में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो फेज वाइज आप उसकी लैंड का एक्विजिशन करें और सही दाम दे। किसानों के बच्चों को 2 एकड़ के नीचे में 2 एकड़ तक की एक नौकरी उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मिले, ये हमारी मांग है। ओके, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।